नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज फिर लौटी है खरीदारी। 18,100 के आसपास इस समय हम ट्रेड करते हुए 227 अंकों का इजाफा इस घंटे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहा है। निफ्टी बैंक जिसने सबसे ज्यादा प्रेशर डाला था फ्राइडे के सत्र में, यहीं पर मारकाट मची थी। आज इधर भी पुल बैक है, तकरीबन 1% का इजाफा। 336 अंकों की बढ़त पर हम कारोबार कर रहे हैं। आज अकेले नहीं है निफ्टी और निफ्टी बैंक का यह ट्रेड, मिड कैप्स में भी जोश है। 270 अंकों का इजाफा, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 3.5:1 के आसपास तक का दरमियान देखने को मिला है। तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। और आज स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर। तेजी आई कहां से है तो ऑटो कंपनियां, M&M, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, इनमें जोश देखने को मिला है। स्टील कंपनियों में आज फिर खरीदारी। स्टील ही नहीं, बाकी मेटल स्टॉक्स तो टाटा स्टील, JSW स्टील के साथ साथ आपका हिंडाल्को भी काफ़ी बेहतर चाल खेल रहा है। और टेक्नोलॉजी काउंटर्स, नतीजे आने वाले हैं आज शाम को TCS के। फ्राइडे के सत्र में ऐसा लग रहा था कि सांप सूंघ गया है, लेकिन आज निफ्टी IT दरअसल तेजी की कमान संभाल रहा है। 2.5% ऊपर, इन्फोसिस 2.5% ऊपर, लगभग 3% के गेंस TCS में देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल मूड सेट हो चुका है मार्केट का। अब इस मूड पर क्या रणनीति है, और आज हमारे साथ जो मैदान में उतर रहे हैं इस पूरे हफ्ते अपने ट्रेड्स देने के लिए, आशीष गयाल, समित चौहान और रत्नेश गोयल, इनकी रणनीति क्या रहेगी? क्या तेजी के सौदों पर ही फोकस रहेगा या फिर दोनों तेजी और मंदी के सौदे रखेंगे? ये इन्हीं से समझेंगे। आप तीनों का स्वागत है। समित, आपकी अप्रोच इस मार्केट पर क्या रहेगी? क्योंकि पिछले फ्राइडे हमने देखा है किस तरह की दबाव में हम थे और वहां से एक पुल बैक है। अभी पुल बैक कितना सस्टेन करेगा ये बताइए, चार्ट्स क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग अर्षदा। इफ यू रिकॉल फ्राइडे को जो क्लोजिंग शो था, तभी हमने एक कॉन्ट्रा बाय कॉल निफ्टी में लिया था। ऑप्शन 17,950 का कॉल ऑप्शन हमने 70-75 के रेंज में ये रेकमेंड किया था 155 के टारगेट के लिए। ये ऑलरेडी ओवर सरपास्ड हो गया है। लगभग ये 200 के आसपास ये ऑप्शन चल रहा है और हमारा यही मानना था, क्योंकि 17,800 रीसेंट जो रेंज रही है, 17,800 लो साइड 18,300, और वो रेंज को रिस्पेक्ट करके जो ओवरसोल्ड हमने कंडीशंस हमारे मार्केट के देखे, तो उसके चलते हमें एक बाउंस बैक वो लेवल से लग रहा था और वही आज पैन आउट होते हुए दिख रहा है। तो अभी यस, तो बायस तो डेफिनेटली उस दिन भी पॉजिटिव था, तो आज तो डेफिनेटली रहना ही चाहिए। यहाँ पे अभी पड़ाव होंगे 18,150, 18,250 और 18,300। ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल 18,300 होगा, जिसके ऊपर फिर हम करेक्टिव फेज कंप्लीट हुई है और फिर जो ऑल टाइम हाइज है उसके आसपास हम रुक हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बायस हम पॉजिटिव रख रहे हैं और होपफुली ये वीक 18,300 के लेवल सरपास करने के हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। 18,300 का एक्सपेक्टेशन है इस हफ्ते एंड लेट्स होप वो होता है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? खरीदारी के सौदों पर ही फोकस? देखिए, अभी जो पिछले हफ्ते में फ्राइडे तक थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज एक गैप अप हुआ है और वहीं से मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है कि माइनर डिप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक रुझान जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऊपर का जो टारगेट है वो करीबन 18,250, 18,290 का देखा जा सकता है। और जब तक नीचे का जो सपोर्ट लेवल है अराउंड 17,950 अभी इंटैक्ट रहता है। 18,000 पे काफी हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा जा रहा है पुट के द्वारा भी, तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो 17,950 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। एक डीप रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से वापस से 18,250 के रेंज के लिए। तो अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में मार्केट पूरा रेंज में ही है। 18,250, 260 का रेजिस्टेंस है और नीचे 17,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये रेंज में खेलना होगा और चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज हो सकती है, तो बाय के साइड ही जाना चाहेंगे आज के दिन। ओके, तो दायरे में रहेगा मार्केट और बाय साइड पर ही फोकस। रत्नेश, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट देखें तो जहाँ से पलटा है वो लेवल है 100 डे मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का। तो और आज के दिन बाजार ने अच्छा उस पूरी कैंडल को जो शुक्रवार के सत्र में बनी थी मंथली की कैंडल, उसको पूरा उसने कवर कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अभी जो शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी फ्यूचर का अगर मैं लेवल देखूँ तो 18,200 का एक जरूर सप्लाई है, पर ऐसा लगता है कि वो निकाल देगी। और अगर 18,200 निकालती तो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 18,350, 18,330 तक आता है, वहां तक जाने की फिर वो कोशिश करेगी। तो डेफिनेटली बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी और चुनिंदा स्टॉक्स में जरूर बाइंग देखने को हमको कंटिन्यू मिलती रहेगी। स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम जारी रह सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा
कम सपोर्ट कर रही है बाजार को कंपेरेटिव निफ्टी के, तो इसलिए एक प्रेशर थोड़ा सा बैंक निफ्टी में या कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। पर निफ्टी में तो जरूर बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे कायम रहेंगे और बैंक मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग की रणनीति मिड कैप में अपॉर्चुनिटी, निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। चलिए रत्नेश, फिर मैदान खोल देते हैं। बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? मैं पहले एम&एम के साथ जाना चाहूंगा। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी एक इसमें एक अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम&एम वापिस से अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो इसमें 1400 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा 1400 रुपए तक का रहेगा और स्टॉप लॉस जो इसमें बनेगा वो 1260 रुपए का बनेगा। 1260 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1400 का। ये फिलहाल आपके लिए एक पहला ट्रेड आता हुआ रत्नेश की तरफ से। समित, आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ जाना चाहेंगे। इनफैक्ट ये हमारा एक दिवाली पिक रहा है और ये लगभग हमने 1400 के 50 के रेंज में हमने रेकमेंड किया था। इसके जो हमारे मीडियम टर्म टारगेट्स है वो ऑलरेडी अचीव हो गया, 1750 के आसपास, 1790 के आसपास थे। बट ये अभी 2000 का लेवल भी इसने सरपास किया और आज एक अच्छे खासे उसने एक कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगा और मीडियम टर्म व्यू से 2500 का टारगेट है। बट अगर आप 1-2 हफ्ते का ये पोजिशनल व्यू पकड़े तो हमें लगता है कि 2300 तक भी ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है। हाई बीटा काउंटर है तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, टारगेट भी थोड़े एग्रेसिव होंगे। 2010 के स्टॉप लॉस से गॉडफ्रे फिलिप्स बाय करने की सलाह होगी। 2330 का इसका टारगेट रहेगा। 2100 पर है, 2330 के टारगेट के लिए एक मौका गॉडफ्रे फिलिप्स में लेकर चले तेजी वाला ये ट्रेड, और 2010 का स्टॉप लॉस लगाना है। 5% ऊपर वैसे स्टॉक इस समय कारोबार में। आशीष, बताइए आपका ट्रेड। मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो हिंदुस्तान कॉपर है। यहाँ पर काफी अच्छा मूव देखा गया है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक ब्रेकआउट की कगार पर है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो हिंदुस्तान कॉपर करीबन 132 का लेवल ऊपर में दिखा सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको नीचे में 115 रुपया 90 पैसे का, और 132 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर को बाय किया जा सकता है। 132 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर में तेजी करें और 115 के आसपास रखिएगा आप अपना स्टॉप लॉस। ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड। अच्छा लगे हाथ आपका दूसरा ट्रेड आशीष? दूसरा ट्रेड जो मेरा है बाय में है वो है वेदांत फैशन, जो मान्यवर के नाम से जानते हैं, और काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था। यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है। एक फ्लैग पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर में जो टारगेट है करीबन 1446 का इस स्टॉक में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर वेदांत फैशन पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 1275 का और टारगेट है 1446 का। 1446 के टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड, 1275 का स्टॉप लॉस, वेदांत फैशन। यहाँ पर भी एक बाय कॉल ही आया है आशीष की तरफ से। तो चलिए अब दूसरा ट्रेड लेते हैं। रत्नेश, बताइए आप क्या जोड़ेंगे? अभी बोर्ड पर फिलिप ही रहेगा क्योंकि इसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला कंसोलिडेशन के बाद में और ये इस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और एक आज के सत्र में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड पर फिलिप में मेरी तरफ से भी तेजी की राय रहेगी, क्योंकि रत्नेश, गॉडफ्रे फिलिप्स समित ने ले लिया पहला ट्रेड। अच्छा तो इसको आपको रिप्लेस करना होगा। तो मैं तो कंपटीशन नहीं होगा ना, मैं समझ रही हूँ आपको भी ये पसंद है। आप बताइए अगला क्या ट्रेड करेंगे, लेंगे? मैं आईटीसी के साथ जाना चाहूंगा। एक इसमें एक अच्छा कल के शुक्रवार को एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, इसके बाद में एक आज वापिस से ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी इसमें भी बन सकती है। 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 355 रुपए के टारगेट के लिए आईटीसी पे एक मेरी खरीदारी की तरह नहीं तो आईटीसी सही। 330 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ 355 के टारगेट के लिए मौका आईटीसी में है। तेजी की पोजीशन लेकर चले। तो ये फिलहाल हो गया रत्नेश का पोर्टफोलियो। समित, आप क्या जोड़ रहे हैं इसके साथ? यहाँ पे लॉरस लैब्स एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 5 महीने से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। 600 प्लस के लेवल से ये स्टॉक कभी लगभग 370 के टेरेन में आ चुका है। बट एक लास्ट 5-6 दिनों की प्राइस एक्शन देखे तो इसका करेक्शन तो इसका थम गया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक रिकवरी के लिए यहाँ पे असर हो सकते हैं लॉरस लैब्स में। तो इसलिए 372 के स्टॉप लॉस से हम बाय करने की सलाह देंगे और एक हमें लगता है कि एक रिकवरी, शार्प रिकवरी ये स्टॉक में आ सकता है, जिसमें 418 के इसके एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम मान के चल सकते हैं।
18 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। लॉरस लैब्स में 372 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है फिलहाल दो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने जोड़े हैं। एक ट्रेड और आएगा तीनों की तरफ से अपने पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए। लेंगे हम इस मोड पर ब्रेक, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ठंड की वजह से बहुत स्थिति आवाजाही की गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। कोहरा छाया हुआ है, तो फ्लाइट शेड्यूल्स बड़े पैमाने पर, ट्रेन शेड्यूल्स बड़े पैमाने पर बदल रहे हैं। उसका एक अपडेट भी दीपाली नंदा देंगी ब्रेक के बाद। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट का हाल मजबूत है आज के दिन, जहां पर 18,100 के ऊपर इस समय इनफैक्ट डे हाई पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,101 पहले नोट किया हुआ डे हाई था 18,105 के स्तरों पर अब हम कर रहे हैं कारोबार। 42,529 हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी डे हाई से थोड़ा दूर है जो 586 के आसपास था। एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ सकते हैं। सामित बताइए अगला ट्रेड क्या रहेगा, आपका तीसरा ट्रेड? देखिए, रिसेंटली हमने कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में एक अच्छा बज आते हुए देखा था। तो पीएनसी इंफ्रा यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है। रिसेंटली जो ब्रॉडर मार्केट में हमने डिस्ट्रैक्शन देखा था उसमें ये ज़्यादा स्टॉक ने करेक्टिव फेज में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं, और एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन पैटर्न इसने कंफर्म किया और इसमें रैली वापस यहाँ पे रिज्यूम हो चुकी है। वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो लास्ट एक हफ्ते में अच्छी खासी बढ़ चुकी है, इसलिए हमें पीएनसी इंफ्रा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 360 का इसका इमीडिएट टारगेट होगा। 312 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे ये स्टॉक बाय किया जा सकता है। 312 का स्टॉप लॉस, 360 दरअसल टारगेट के तौर पर काम करेगा। पीएनसी इंफ्रा 325 के भाव पर है, स्टॉक आज करीब 8 रुपए ऊपर। आशीष कयाल, आप क्या जोड़ेंगे हिंद कॉपर, वेदांत फैशन के साथ? देखिए, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करके काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है। थोड़ा ये रिवर्सल ट्रेड है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। 20 डेज के एवरेज के ऊपर गया है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी आ रहा है। वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है और अच्छा मूव आ सकता है ऊपर की ओर। तो जीआर इंफ्रा पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1157 का और टारगेट है 1312 का। 1312, ओके, ये टारगेट है 1157, स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। रत्नेश, एमएनएम आईटीसी, दो दिग्गज, बताइए तीसरा ट्रेड। मैं अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूँ। मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन के बाद में एक इसमें ब्रेकआउट की तैयारी है। 200 मूविंग एवरेज का इसने अच्छा सपोर्ट लिया है, तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस है। 160 रुपए के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 160 का टारगेट रहेगा, 140 का स्टॉप लॉस। ये है अशोक लेलैंड, आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड, तेजी का कॉल यहाँ पर आया। चलिए आपके लिए फटाफट से रिकैप कर देते हैं जो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने आज जोड़े हैं। शुरुआत रत्नेश के साथ करेंगे। एमएनएम बाय 1400 टारगेट, 1260 स्टॉप लॉस। आईटीसी 355 बाय कॉल, 330 स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड 160 बाय है, 140 टारगेट। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर अब आ रहे हैं। एमएनएम इनको ½ % ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.22% का रिटर्न आईटीसी में एंड 0.20% का रिटर्न अशोक लेलैंड में। आशीष कयाल ने हिंद कॉपर में तेजी का ट्रेड लिया, 132 टारगेट, 159.90 स्टॉप लॉस। वेदांत फैशन तेजी, 1446 टारगेट, 1275 स्टॉप लॉस। जीआर इंफ्रा 1312 टारगेट, 1157 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स हिंद कॉपर नीचे, जीआर फ्लैट, लेकिन वेदांत फैशन 0.29% का रिटर्न जोड़कर दे रहा है। समित ने पिक किया गॉडफ्रे फिलिप्स, लॉरिस लैब्स और पीएनसी। गॉडफ्रे 2330 का टारगेट, 2010 स्टॉप लॉस। लॉरिस 418 का टारगेट, 372 स्टॉप लॉस। पीएनसी इंफ्रा 360 का टारगेट, 312 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इस घंटे तो 1% की कमाई गॉडफ्रे करता हुआ, पीएनसी इंफ्रा भी नियरली 0.73% की कमाई करके दे रहा है। 0.22% के रिटर्न्स यहाँ पर लॉरिस लैब दे रहा है। तो समित ने इनफैक्ट लीडरशिप ले ली है, 1.78% के रिटर्न्स के साथ ये पारी की शुरुआत कर रहे हैं। रत्नेश गोयल 0.1% के रिटर्न्स पर और आशीष कयाल यहाँ पर -0.22% के रिटर्न्स। ये है फिलहाल बस खेल की शुरुआत और पूरे हफ्ते हमारे जानकार हमारा साथ देंगे ही। चलिए अब थोड़ा सा मौसम का भी हाल जान लेते हैं। मुंबई में बैठे लोगों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या फिर पूरे उत्तर भारत में है तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है। सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम दर्ज की गई है और इसका असर यातायात पर भी पड़ा है। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपाली बताइए क्या हाल है, विजिबिलिटी कुछ इम्प्रूव हुई या फिर जस की तस? आपके पीछे तो वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे।
जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली का ये हाल है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की तस्वीर की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर पर इंडिया गेट है, लेकिन जो अभी भी कोहरे की सफ़ेद चादर में छिपा हुआ है। तो घना कोहरा अभी भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देखा जा सकता है। और विजिबिलिटी की बात करें तो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही आपको दिखाई देगा। और यही हाल अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इन सभी का यही हाल है। कोहरे की घनी चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हर्षदा, मैं आपको बता दूं कि जब सुबह हम दिल्ली की सड़कों पर निकले तो हमने देखा कि लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ चुकी है, पार्किंग लाइट्स ऑन है और फॉग लैंप का सहारा लिया जा रहा है कि किसी तरह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा जाए। वहीं अगर मैं ट्रेनों की बात करूं तो जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये कि 30 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और करीब 12 से 15 ट्रेनें हैं जिन्हें आज रद्द किया जा चुका है उत्तर रेलवे की तरफ से। वहीं अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 25 फ्लाइट्स हैं जो डिले हैं और 3 फ्लाइट्स को दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट किया गया है। तो यातायात, चाहे वो रोड हो, ट्रेन हो या फिर हवाई हो, उस पर कोहरे का घना असर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक ये भी नज़ारा कि आसपास आप देखेंगे कर्तव्य पथ है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले तक जो देश के जवान हैं वो कदम ताल करते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त यहाँ पर 26 जनवरी की तैयारी की जा रही है। कर्तव्य पथ पर हर तरफ आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर जो आईटीबीपी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो चूंकि परेड में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर वो रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल कहा जाए कि घने कोहरे और ठंड के बावजूद भी उनके कदम थमे नहीं है। हालांकि अगर हम यातायात की बात करूं तो उसकी रफ्तार जरूर धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और प्लीज़ ये आप लिंक खत्म होते ही अपना सर ज़रूर ढक ले और जो ग्लव्स आपने शायद जैकेट में डाल रखे हैं उसको पहन ले, अपना ख्याल रखें। यहाँ पर हमें स्टूडियो में कभी कभी ठंडा लगता है, लेकिन दीपाली ऑन फील्ड से रिपोर्ट कर रही हैं और वहाँ पर वाकई में स्थिति बहुत ही ख़राब होती हुई। तो अगर आप दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं या फिर किसी भी इलाके में है नॉर्दर्न इंडिया में, तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। चलिए, इस नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस बीच बाजार की गर्मी बढ़ती हुई और 18,110 के आसपास डे हाई पर ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट्स का। नमस्कार।